दूसरा सवाल है अपने पास नीरज जी का टीकमगढ़ से, टाटा स्टील के बारे में जानना चाहते हैं। मेटल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है क्योंकि चाल बनती हुई दिखी थी, तो 5 साल के लिए नया निवेश करना चाहते हैं नीरज। तो पूछ रहे हैं कि अब इन भावों पर ले लें या फिर से देखना है कि नीचे आए कुछ तब खरीदें? पहली चीज़ आपने जो लिखा है नीरज जी 5 इयर्स के लिए, तो ये समझिए कि ये सिक्लिकल्स होते हैं मेटल और इसका साइकिल समझना मेरे बस की तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है। मैं पकड़ता हूँ साइकिल प्रीएम्प्ट करता हूँ प्राइस वॉल्यूम से और फिर जब मैंने टाटा स्टील ये पहले ट्रेड करता था बहुत लो लेवल पे, उस समय भी जब निकला था ऊपर तो मैंने इसको प्राइस वॉल्यूम से ही पकड़ा था। जिसके बाद बाकी सारी कहानी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ चाइना प्ले सब कुछ आना शुरू हुआ। साइकिल समझने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो अगर आपको आता है तो आप उस पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ 5 साल के लिए स्टील लेके चुपचाप बैठना आई थिंक बहुत सही डिसीज़न नहीं रहेगा। ओके, तो अब रही बात कि यहाँ से फिर से साइकिल शुरू होने का चांस इसलिए लगता है बिकॉज़ ओवरऑल ये सिर्फ़ चाइना रीओपनिंग ट्रेड है। देखिए, ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसके ग्रोथ पे अभी क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ग्लोबल ट्रेड ग्लोबल मेटल साइकिल जो बड़ा वाला मेटल साइकिल किक ऑफ भी हुआ था, वो अभी थोड़े दिन के लिए शांत है बिकॉज़ जब तक फिर से ये जो रिसेशन और ये सब वाला डर है, ये सब खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ग्लोबल ग्रोथ की बात नहीं की जा सकती है। फिलहाल जो मेटल का ट्रेड है, वो चाइना रीओपनिंग के हिसाब से और चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इसलिए इसमें होप है। तो 5 साल वाला होप मुझे नहीं पता है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसे हिंडाल्को थोड़े पहले हमने डिस्कस किया था टाटा स्टील पे भी थोड़ा बेटर सिचुएशन है। आप ले भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, तो आप इसको ₹100 का ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो थोड़ा ऊपर है, 116 के आसपास है 115 के आसपास, तो 15% का रिस्क है इसमें। अगर वो मैनेज कर सकते हैं ₹100 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है, ये स्टॉक ठीक है और थोड़ा बहुत तो प्राइस ऊपर जा सकता है। ₹140 का जो टॉप है, वो टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ₹100 आपका मेरे हिसाब से रिस्क कंटेनमेंट ज़ोन है। जी। सुमेश, क्या इसको आप एक वेज ब्रेकआउट के रूप में देखना चाहेंगे? देख सकते हैं लेकिन लेकिन उसमें उसके नीचे आ गया वापस, अब उस लाइन के नीचे अंदर आ गया है। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है बिकॉज़ मेरे पैरामीटर्स पे ये बाय आ गया था। जी। काफ़ी पहले आ गया था और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत जूस बचा हुआ है। लेकिन 100 के नीचे ट्रेंड खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं ब्रेकआउट देखने की। 100 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय रह सकता है। जी। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो तरीका ये है कि नीचे वाली जो ताज़ा 2 बॉटम्स हैं उनको मिलाया जाए, और ऊपर वाली लाइन जो है ये अगस्त वाला टॉप लेने के बदले अगर हम यहाँ से लेते हैं जहाँ वो गिरावट ख़त्म करने के बाद वापस चलना शुरू हुआ, अगर हम वहाँ से लेते हैं तो ये तो आपका मेगाफ़ोन स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस मेगाफ़ोन स्ट्रक्चर में मतलब काफ़ी स्टीप हो जा रहा है। ये अ, क्या इसको मेगाफ़ोन की तरह से देख सकते हैं? नहीं, ये ट्रेडेबल स्ट्रक्चर नहीं है। जी। हाँ, ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड बन जाएगा। इससे बेटर जो आपने पहले वाला ड्रॉ किया था, वो ज़्यादा बेटर था। जी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, शायद उस तरह से देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, ये ट्रेंड लाइन बैठेगा ही नहीं ऊपर वाला। जी।